नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी अपने YouTube चैनल मैथ्स विद सुनील चौधरी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है, अपना जो चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट लॉस, उसमें अपन आज आगे बात करते हैं। आज आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा। देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं, आज उनको देखेंगे। कोई वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, यदि वह वस्तु 9 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 12.5% का लाभ होता। तो बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन ए है आपका 40 रुपये, ऑप्शन बी है आपका 45 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 50 रुपये, ऑप्शन डी है आपका 35 रुपये। देखिए, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ आपसे, तो क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है। 9 रुपये अगर ज़्यादा में बेचता है, तो बोल रहा है 9 रुपये ज़्यादा में अगर इसको बेचा जाता तो 12.5% का क्या हो जाता है, इस पर लाभ हो जाता। तो बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप ऐसे समझिए, इसने किया क्या है, इसने बोला है 10% आने पर पहले इसने बेच दी, तो मैंने बोल दिया ये वाली लाइन है आपकी 10% लॉस है। अब इसने बोला है जैसे इसने 9 रुपये बढ़ाए, यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 9 रुपये अधिक दिए, सबसे पहले 10% कवर करेगा, 10% हानि कवर करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये 12.5% लाभ में कन्वर्ट हो गया है आपका। अगर मैं टोटल परसेंटेज में परिवर्तन की बात करूँ तो 12.5% यहाँ है और 10% यहाँ है, यानी टोटल ओवरऑल चेंज की बात करूँ तो कितना आएगा आपका 10 + 12.5, तो कितना आएगा आपका 22.5। 22.5 बोले तो आपका 45/2, यानी 22.5% आया। 22.5% को मैंने क्या लिखा है आपका 45/2%। तो 45/2% का मान इसने बोला है, कितना दे रखा है अपने को 9। 45/2% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 9। अब देखिए, अगर मैं इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 तो इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 45% का जो मान है 9 × 2 है, तो 100% की वैल्यू चाहिए मेरे को। 9 × 5 = 45, यानी कि 5% का मान कितना है आपका 2 निकल के आया। तो परसेंटेज ओवर और क्रय मूल्य पूछा इसने, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। मैं इसमें 20 का गुणा कर दूं तो इधर भी कितने का गुणा करना पड़ेगा 20 का, यानी कितना आएगा आपका 40 रुपये। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसने एक लाइन बोली है कि जो वस्तु थी इसने 10% लॉस पर बेच दी। अब ये कल्पना कर रहा है कि मैं इसको 9 रुपये ज्यादा में बेचता तो मेरे को 12.5% का लाभ हो जाता। अब देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर लाभ होगा तो घटेंगे, हानि होंगी तो भी घटेंगे, अगर लाभ हानि है तो जुड़ेगा। यानी कि 10 में मैंने 12.5 जोड़ा, तो ओवरऑल जो परसेंटेज में चेंज आया वो आपका आया 22.5%। 22.5% का मान इसने बोला है अपने को कितना है 9, और 22.5% का मतलब हो गया 45/2%। और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। यहाँ 9 है तो यहाँ कितना आ जाएगा x, तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा आपका, तो ये 2 तो आ गया नीचे। अब देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 9 × 5 = 45 और 5 से काटा तो 20 × 5 = 100, यानी x बराबर कितना आ गया 40 रुपये आंसर, यानी क्रय मूल्य कितना है 40। आप कैसे भी समझ सकते हो, 22.5% का मान देके आपसे पूछा किसका है, 100% का मान पूछ रहा है। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, बस हो गया काम। जब भी अपन इस टाइप के क्वेश्चनों को कन्वर्ट करेंगे तो सीधे डायरेक्ट, अगर लाभ और हानि की बात चल रही है
तो अपन डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि एक वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है, यदि इसे 5 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 5% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन ए है आपका 100 रुपये, ऑप्शन बी है आपका 105 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 50 रुपये, ऑप्शन डी है आपका 110 रुपये। तो देखिए जब भी इस टाइप की बात होगी अपन, मैं आपको डायरेक्ट बता चुका हूँ लाभ आने की बात है तो डायरेक्ट जुड़ेगा, यानी 5% का लॉस है और 5% क्या हो गया है, इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि लाभ हो गया 5% का। ओवरऑल चेंज की बात करूँ 10%, 10% की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, क्योंकि 5 पे परिवर्तन हो रहा है। 5 रुपए के चक्कर में जो 5% की हानि है वो कितने में कन्वर्ट होगी, 5% के लाभ में, यानी कि -5 से +5 जाने में 10% की जो परिवर्तन है वो कितने के बराबर है, 5। परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, यानी 10 का गुणा कर दो तो इधर भी कितने गुणा करेंगे 10 का, यानी कितने रुपए 50 रुपये आंसर। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने पहले इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था आपको भी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हानि हानि हो जाए तो क्या करेंगे? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वस्तु को बेचने पर 40% की हानि होती है, यदि इसे 30 रुपये और कम में बेचा जाता तो हानि 55% की होती। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन ए है आपके पास 150 रुपये, ऑप्शन बी है आपके पास 200 रुपये, ऑप्शन सी है 250, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ समान है, यानी कि समान ध्रुवों में आपका पता है आपको प्रतिकर्षण होता है, यानी कि अगर हानि हानि है तो दोनों घटेंगे, लाभ लाभ है तो भी घटेंगे, और लाभ हानि है तो जुड़ेंगे। 40% से मैं ये बोल रहा हूँ 40% का जो लॉस था वो 60% लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी परसेंटेज में डिफरेंस आया 20% का। कब? जब 30 रुपए का अंतर हुआ। 20% का मान 30 है तो परसेंटेज कितना होगा आपका 100 होता है, यानी 20% का जो परसेंटेज कितना होगा 100 होगा, यानी कि क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा, यानी 20 में अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो 100 होगा, तो यहाँ भी कितने गुणा करेंगे 5 का, 30 पंजे 150 आंसर, यानी क्रय मूल्य कितना है इसका 150 रुपये। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। 40 से, सॉरी गलत हो गया, 55 लिखा हुआ है मैंने 60 कर दिया, सॉरी एक बार दोबारा देखिए, मिस्टेक हो गई थोड़ी। लॉस था 40% का और अगेन कितने का लॉस हो गया 55%। क्वेश्चन में बोला है 40 से 55 जाने में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ 15%। 15% की वैल्यू जो कितनी है 30 है, तो 15% की जो वैल्यू आपको 30 दे रखी है, तो 15% का मान 30 है, तो 1% का मान कितना है आपका 2, 1% का मान निकल के आया 2। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी 100 का गुणा, तो 200 में भी, 2 में भी कितने गुणा करेंगे 100 का, कितना है 200। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। पहले क्या है मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे 55 की जगह 60 पढ़ लिया था। लॉस 40 था, 40 से 55 जाने में यानी कितने का परिवर्तन हुआ 15, 15 का मान 30 है, तो 100 का मान कितना हुआ ये पूछा।
अब देखिए अगर यहाँ पे दोनों ही प्रॉफिट आ जाए तो देखिए क्या करेंगे, वही सेम कंसेप्ट रहेगा, घट जाएंगे। लाभ हानि होंगे तब तो ये आपके जुड़ जाएंगे, अगर हानि हानि है तो भी घटेंगे, लाभ लाभ है तो भी घटेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझिए आप। एक क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों ही बार लाभ लाभ की बात कर रहा है, यानी कि 40% का भी लाभ है। अगेन लाभ कितने परसेंट का हो गया, 50। 40 से 50 जाने में परसेंटेज में तो 10% का अंतर आया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे रुपयों में कितने का अंतर आया आपका, 300 का। 10% का मान 300 है, 10 को 100 बनाने के लिए 100% यानी 10 से गुणा, तो 300 में भी कितने गुणा करेंगे, 10 का कितना है, 3000 रुपये, यानी क्रय मूल्य कितना आएगा आपका, 3000 रुपये आंसर। उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एक ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका घट जाएगा, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तो आपका जुड़ जाएगा, हानि हानि हो रही तो भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए आप, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और देखिए आप, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया गया है। अनिरुद्ध एक साइकिल 8% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 75 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। तो बताइए साइकिल का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका 1200, ऑप्शन बी है आपका 1250, ऑप्शन सी है आपका 1350, ऑप्शन डी है आपका 1500। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2010 में आ चुका है एसएससी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, 8% प्रॉफिट है और फिर दोबारा कितना है, 14%। 8% से कहां तक पहुंच गया, 14%। दोनों ही लाभ हैं। 8 से 14 जाने में 6% का परिवर्तन आया, लेकिन रुपयों में कितने का बोल रहा है, 75 का। 75% का परिवर्तन है यहाँ पे। अगर मैं इसको 3 से काटूं तो 3 दूनी 6 और 3 से काटूंगा तो 25 या 75 होता है, सबको पता है। अब 2 को क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, यानी कितने से गुणा करूं, 50 से। जैसे ही मैं इसको 50 से गुणा करूंगा तो इसको भी मेरे को 50 से गुणा करना पड़ेगा, गुणा का रूल है, एक बार गुणा तो सब में गुणा। 25 गुणा 5 किया 25 5 125, यानी आंसर कितना निकल के आया, 1250 रुपये। तो देखिए आप इस बात को समझ पाए होंगे, क्योंकि इस टाइप के कई क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आप दूसरे टाइप को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक पुस्तक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18.75% का लाभ होता। तो बताइए पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए है 130 रुपये, ऑप्शन बी है आपके पास 140 रुपये, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है आपका 160। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये, 100 रुपये इसका क्या है क्रय मूल्य। अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका ये केवल मेंटलिटी यानी सोच के अकॉर्डिंग बना है। एक घटना होगी उसके बाद आदमी सोच रहा है कि अगर यार मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला, एक आदमी इसको 10% लाभ पर बेच दिया इसने, तो 10% लाभ पर बेचा है इसका मतलब 110 में बेच दिया, ये विक्रय मूल्य इसका सेलिंग प्राइस। 100 के माल को 10% लाभ पर बेचा यानी पहली लाइन में बोल रहा है 110 में बेच दिया। अब ध्यान दीजिए ये वाला कांड तो हो गया। अब ये दोबारा कल्पना कर रहा है कि यदि मैं इसे 4% कम पर खरीदा होता, 100 रुपये माना है तो 100 में से 4 करेंगे यानी कितने में खरीदता, 96 में। 96 में खरीदता, 100 में से 4% का मतलब 4 लेस कर दिया। अब बोल रहा है इस लाइन को भी थोड़ा छोड़िए, 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे कितने का लाभ होता, 18.75। तो 18.75 का मतलब कितने में बेचता, 118.75%, हटाया बट्टे में एक पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ और 2 जीरो आ जाएंगी। तो देखिए 4 से काटो तो 24 चौक 96 और 4 से कितनी बार 25 और 25 का मैं इधर भाग दे रहा हूँ, 25 चौक 100 बचा 18, 25 सत्ते 175 बचा कितना आपका 12 बचा, 25 पंजे 125। अब की बार फिर मैं दोबारा से 4 से काट रहा हूँ, 4 छिंगी 24 और 4 से कितनी बार 25 और 25 एकन 25 और 25 नम्मा 225 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 19 छिंगी 114। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पे काम क्या हुआ, पहले बोल रहा था 110 में बेची, अब बोल रहा है कितने में बेच दी 114 में, यानी कि 110 से 114 में आने में कितने का परिवर्तन हुआ, 4 रुपए का। 4 रुपए का परिवर्तन हो रहा है यानी 4 रुपए ज्यादा में बेच रहा हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है 4 में नहीं बेच रहा, कितने में बेच रहा है 6 में बेच रहा है, 6 रुपए अधिक में बेचा है। 4 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करो, 3/2 से करना पड़ेगा, 3/2 का गुणा करेंगे। अब गुणा का रूल है जितने का गुणा आपने इधर किया उतने का ही गुणा आपको क्रय मूल्य में करना पड़ेगा, यानी क्रय मूल्य मैंने माना था 100 में 3/2 का गुणा किया तो कितना आएगा 150। अगर ये वाली बात आपको ऐसे प्रॉब्लम है तो अपन दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं, देखिए 4 को 6 बनाना है तो 4 को 3/2 से गुणा करने पर ही 6 बनेगा। इसको दूसरी भाषा में कैसे बोल सकते हैं, देखिए 4 का मान कितना दे रखा है इसको 6, यानी कि ध्यान दीजिए जब मैंने क्रय मूल्य 100 रुपये माना था तो अंतर मेरा 4 रुपये का है, 4 का ही आया विक्रय मूल्य में अंतर। क्वेश्चन में बोला है अंतर भाई 4 का नहीं चाहिए मेरे को 6 का चाहिए, तो अंतर के नीचे अंतर तो क्रय मूल्य के नीचे 100 के नीचे x मान लिया मैंने। 2 से काटा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से काटा कितना है 50, जैसे ही मैं x का मान निकालूं कितना आएगा 150। तो आप कैसे भी समझ सकते हो ये दोनों बातें एक ही हैं, बस बोलने का तरीका चेंज हुआ है। एक बार दोबारा समझ लीजिए आप क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में बोल रहा है एक विक्रेता एक पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यानी इस लाइन का मतलब है जो पहले जो आदमी किसी
क्रय मूल्य मैंने 100 रुपये माना, जैसे 100 रुपये की वस्तु को 10% लाभ यानी कितने में बेच दिया, 110 में। ये वाला कांड तो हो गया। उसके बाद ये दोबारा सोच रहा है यदि वो इसे 4% कम में खरीदा होता। अब देखिए जैसे आपने क्रय मूल्य 100 माना, यानी कि जो परसेंटेज आपके रुपयों में कन्वर्ट हो गया, 4% कम का मतलब 4 रुपये कम में, यानी कितने में खरीदता, 96। क्रय मूल्य 96 हो गया तो लाभ हानि किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, यानी 18%, 18.75% का लाभ, तो कितने में बेचता, 118.75 में बेचता। ये मैंने कैलकुलेट किया, कितना निकल के आया, यानी विक्रय मूल्य कितना आता है, 114। 110 का माल 114 में बिका, यानी कितने ज्यादा में बेचा, 4 रुपये ज्यादा में बेचा। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 4 रुपये ज्यादा में नहीं बेचा, मैंने तो 6 में बेचा। 4 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा किया, 3/2। गुणा का रूल है, एक बार गुणा तो सब में गुणा, यानी क्रय मूल्य पूछा है तो 100 में कितने गुणा कर दो, 3/2 को कितना है, 150। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिससे आपको बातें और भी अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। उम्मीद है आप यहाँ तक की बातें समझ पा रहे होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप नंबर है 7891502828। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। तो बताइए, तो क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य निकालना है अपने को। तो ऑप्शन ए है आपका 32 रुपये, ऑप्शन बी है आपका 36 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 40 रुपये, ऑप्शन डी है आपका 48। तो देखिए सबसे पहले वही कंसेप्ट है अपना, क्रय मूल्य का अपन 100 मान लेंगे। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे पहली वाली वही बात, क्रय मूल्य के बारे में पूछ रहा है तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये। अब पहली सिचुएशन क्या बोल रहा है कि वह 10% लाभ पर बेचता है, तो 10% प्रॉफिट पे इसने बेचा, तो यानी विक्रय मूल्य कितना है, 110 रुपये में इसने बेच दी वस्तु। अब ये दोबारा से क्या करेगा, कल्पना करेगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, अगर मैं इसको 10 रुपये कम में खरीदता, परसेंटेज को मैं रुपये में बोलूंगा क्योंकि क्रय मूल्य मैंने क्या माना है, 100। 10% कम में खरीदता, यानी 10% कम का मतलब कितने में खरीदता, 90 में। 100 के माल को 10 कम में 90 में खरीदता। और इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए, इतने कम में बेचता तो लाभ कितने का होता है आपका, 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 का मतलब कितना हो गया आपका, 16 3 48 2 50, 50/3। जैसे ही मैं इसमें 100 में इसको जोड़ूंगा, ध्यान दीजिए 100 में कितना जोड़ूंगा, 50/3। मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज है वो हमेशा 100 में जुड़ता है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, ये हो गया आपका 350 हो जाएगा, और परसेंट ना बटा में कितना आएगा आपका 100, यानी 50/3 में इसमें जोड़ूंगा तो ये आएगा 350/3, और परसेंट हटाते ही तो नीचे कितना आएगा आपका 100। तो यानी 90 का माल कितने में बिकेगा, 350/300। ध्यान दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा 3 दिया 9, यानी कितना निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा 3 का। जैसे ही मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 1 मिनट, मेरे को लगता है मिस्टेक हो गई कोई, 1 मिनट रुकिए, दोबारा यहाँ पे करने में कोई मिस्टेक हो गई। देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, 16 से ही 2/3% का क्या हो रहा है, अपने को लाभ हो रहा है। यानी कि 90 रुपये का आपने सामान खरीदा, उसको 16 से ही 2/3 का मतलब हो गया आपका 100 में। जैसे ही मैं 16
16 से ही 2/3 जोड़ूंगा तो ये हो गया आपका 50/3, ये होगा आपका 350/300 ही आएगा। 350/300 करेंगे तो अपन 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, हाँ यहाँ पे काटने में मिस्टेक हुई थी, 350/300 ही आएगा। तो देखिए काटने में मिस्टेक हुई थी, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से काटूंगा मैं, 3 तिया 9, 35 तिया कितना होगा 105 होगा आपका। तो ध्यान दीजिए पहली बार शायद लिखने में कोई मिस्टेक हुई थी या काटने में मिस्टेक हो गई थी, यानी कि 35 गुणा 3 करें कितना आएगा आपके 105, यानी 110 का माल आपने 105 में बेच दिया, यानी कितने कम में बेचा 5 कम में, यानी कि डिफरेंस कितने का है 5 का। क्वेश्चन में बोल रहा है भाई 5 का मान 5 नहीं है, कितना है 2 है, 5 की जगह क्या बोल रहा है 2। तो मैं क्या करूंगा 5 को 2 बनाने के लिए, 5 को 2 बनाने के लिए कितने का गुणा कर दूं 2/5। जैसे आपको पता नहीं चले तो अपन 2 को कितना, 5 को 2 बना रहे तो 2 में कितने का भाग दे दूं, इस वाली संख्या में इसका भाग देते हैं, कितने का गुणा करेंगे 2/5। और गुणा का रूल है, एक बार गुणा हो गया तो कितने से गुणा करना है अपने को भी 2/5। 100 में 2/5 का गुणा करूंगा 5 से कितनी बार 20, यानी 40 रुपये। अगर आपको इस लाइन में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 100 रुपये पे डिफरेंस कितना निकल के आया 5 रुपये का, क्योंकि 100 रुपये मैंने क्रय मूल्य माना तो अंतर आया था 5 रुपये का। क्वेश्चन में बोल रहा है 5 का अंतर नहीं भाई 2 का चाहिए, तो यहाँ पे कितना आएगा x, कितनी बार 20 बार, तो x बराबर कितना 40। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। एक बार दोबारा देखिए, 100 रुपये क्रय मूल्य, 100 पे 10% का लाभ, यानी कितने में बेच दिया 110 में। फिर बोल रहा है यदि 100 रुपये के जो माल है उसको 10% कम में खरीदता है, यानी कितने में खरीदता 90 में, तो इसको लाभ कितने का होता है 16 से 2/3। 16 से 2/3 का मतलब हो गया 350/300, क्योंकि परसेंट हटाएंगे बट्टे में कितना आएगा 100 आएगा। जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को, 16 से 2/3 का मतलब हो गया 50/3, परसेंट हटाए बट्टे में 100, 50 दूनी 100, यानी ये कितना आ गया 1/6। 6 पे 1 का लाभ, यानी कितने बेच देते अपन 7/6 हम बेच देते। तो यहाँ पे जैसे ही मैं 90 का 7/6 करता कितना आता अपना, 90 का 7/6 भी आपका वही 105 ही होगा, 15 चिक्की 90, 15 7 105 ही होता है। आप कैसे भी समझ सकते हो इस बात को। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब 110 का माल 105 में बेच दिया, कितने का कम मूल्य प्राप्त हुआ 5। क्वेश्चन में तो बोल रहा है यहाँ पे 5 कम प्राप्त हुआ, क्वेश्चन में बोल रहा है 5 नहीं भाई 2 कम प्राप्त हुआ है। तो 5 को 2 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे 2/5। गुणा का रूल है, एक बार गुणा हो गया तो सब में गुणा हो गया, 100 में भी कितने गुणा होगा 2/5, यानी कितना निकल गया अपना 40। 100 का 2/5 कितना होता है 40 ही तो होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक और क्वेश्चन समझिए आप इसी टाइप का, जिससे क्या आपको अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचता है। यदि, अब आगे वही सिचुएशन पैदा करेगा, यदि वह इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता एवं 600 रुपये कम में बेचता, तो इसे 32% का लाभ होता। तो बताइए घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका 3750 रुपये, ऑप्शन बी है आपका 3250 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 2750 रुपये, ऑप्शन डी है आपका 2250 रुपये। तो देखिए अब आपको पता है करना क्या है। सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बताए मैंने बताया था, सबसे पहले क्रय मूल्य को क्या मानेंगे 100 आपका क्रय मूल्य हो गया।
भाई 100 रुपये की वस्तु इसने एक लाइन बोली है 15% लाभ पर बेच दी। 100 का माल 15% लाभ यानी 115 में बेच दिए, 115 रुपये में बेच दिया है। इसका मतलब ये क्या आ गया, इसका विक्रय मूल्य आ गया। अब देखिए ये लाइन तो हो गई, ये घटना होने के बाद ये सोच रहा है, अब क्या बोल रहा है, यदि भाई अब ये पड़े पड़े सोच क्या रहा है, यदि मैं इसको 25% कम में खरीदता रुपयों में, यानी 100 ले लिया तो इसका मतलब 25 कम में खरीदता, 100 में से 25 माइनस यानी 75 में खरीदता है इसको। तो बोल रहा है इस पे 32% का लाभ होता बेचने पर। तो 32% लाभ का मतलब कितने में बेचता है, 132% रावटे में 100। 25 दिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटा कितना आएगा, ये 4 तिया 12, 4 तिया 12, 33 गुणा 3 कर दे कितना है 99। ये भी क्या है अपना विक्रय मूल्य, यानी पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य में अगर मैं अंतर की बात करूं तो ध्यान दीजिए 115 से 99 आने में कितने का डिफरेंस आया, 16 का। अब क्वेश्चन में 16 का डिफरेंस नहीं देखा आपने, इसको ने बोल रखा है 16 का मान कितना है आपका 600। 16 को 600 बनाने के लिए कितने से गुणा करूं, तो देखिए वही वाली बात है, 600 में कितने का भाग दे दूं, 16 का, अपने आप पता लग जाएगा। 4 चौक 16, 4 से काटा दो 15 चौक 60। अब 2 जैसे ही 2 यानी 75/2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 गुणा 75/2 करूंगा तो अपना क्या आ जाएगा 600, 75 यानी 8 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए यानी 75/2 का मैं यहाँ पे गुणा करूंगा, यानी कि 100 में 75/2 का गुणा करते ही 100 गुणा 75/2। तो देखिए 2 से कटा 50 बार, अब 50 गुणा कितना करना है अपने को 75, यानी 0 की 0, 5 25 की 5, 5 35 और 2 37, यानी कितने में बेचेंगे अपन 3750 रुपये में। फिर वही बात है, अगर आपको ऐसे करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने आपको सीधा सा जुगाड़ बताया था एक अभी, कि अपन क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 16 आया था अपना अपन अभी डिफरेंस, 100 रुपये क्रय मूल्य माना तो डिफरेंस आया 16 का। क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंस 16 का नहीं, कितने का चाहिए 600, यानी ये 600 रुपये कम या ज्यादा में बेचता है, ये भी डिफरेंस ही है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ पे कितना मान लेंगे 4 चौक 16, और 4 से कितनी बार 150, और 4 से कितनी बार 25 बार, और 25 गुणा 15 करेंगे तो कितना आता है आपका 375, और एक 0 और चिपक जाएगी, यानी कितना आएगा 3750। तो आप कैसे भी कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चीनी की मात्राओं का अनुपात वह अनुपात, सॉरी ये बोल रहा है वह अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलो वाली चीनी को, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है आपका, 15 रुपये पर केजी वाली चीनी के साथ मिलाकर 16 रुपये प्रति किलो, 16 रुपये पर केजी के भाव से बेचने पर ना लाभ ना हानि हो, नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका 2:1 रेशियो पूछा है इसने, ऑप्शन बी है आपका 1:2, ऑप्शन सी है आपका 4:1, और ऑप्शन डी है आपका कितना है 1:4। तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोल रहा है ये चीनी की मात्राओं का अनुपात बताइए, चीनी की मात्राओं का अनुपात बताइए जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाने पर 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन इसने पैदा की है यहाँ पे, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस।
नो प्रॉफिट नो लॉस में ये बोल रहा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था जब आपका मिक्सचर स्टार्ट किया था पहला वाला और दूसरा वाला, पहले वाले में बोल रहा है 20 के भाव से, दूसरी वाली 15 के भाव से, ओवरऑल 16 के भाव से। वही तिरछा करके घटा देंगे, 16 में से 15 घटाया कितना है आपका 1, और 20 में से 16 घटाया कितना आपका 4, यानी रेशियो कितना है आप 1:4। उम्मीद है आप ये वाली बात समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन आया है दूधिया वाला क्वेश्चन है एक आपका, वो भी समझिए आप। मिक्सचर में आपको ये अच्छी तरह से बता चुका हूँ, मिक्सचर चैप्टर मैंने सबसे पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, वहां पे देखिए आप मिक्सचर का कॉन्सेप्ट। इसने बोला है एक दूधिया ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा। उसमें इसने 5 लीटर पानी मिला दिया। तत्पश्चात 9 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचे। तो बताइए, अरे जो मिक्सचर बना है उसकी बात कर रहा है, 9 रुपए प्रति लीटर के भाव से बेचे, तो बताइए उससे कितने % का लाभ होगा। ऑप्शन ए है आपका 8 से 1/5%, ऑप्शन बी है आपका 7%, ऑप्शन सी है आपका 8 से 2/5%, ऑप्शन डी है आपका 7 से 1/7%। तो एक बार आप सोचिए करना किस टाइप से है अपने को। तो देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोला गया है 70 लीटर दूध को कितने में बेचा जा रहा है, 630 में बेचा जा रहा है। तो 630 में बेचा जा रहा है, तो ध्यान दीजिए 1 लीटर दूध का मैं यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल लूँ। बेसिक की बात करें फिर डायरेक्ट बता देंगे अपन बेसिक, यानी कि 70 लीटर का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 630। 1 लीटर की बात करूँ तो 1 लीटर कितने का पड़ा इसको 9 रुपए का, 9 रुपए प्रति लीटर। अरे 70 का भाग दूंगा तो 9 7 63 होता है, 9 रुपए पर लीटर पड़ा। अब इसने बोला है 5 लीटर, इसको प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इसको वही होगा जितना इसने पानी मिलाया। इसने पानी कितना मिलाया 5 लीटर, 5 लीटर पानी है वो दूध के भाव से बिका, यानी 9×5 45 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो 45 रुपए यानी % लाभ की बात करूँ, क्योंकि इसने 5 लीटर ही तो पानी मिलाया, तो 5 लीटर बेचारा 9 रुपए पर लीटर के भाव से बिकेगा, यानी कि 45 का तो प्रॉफिट हुआ इसको। कितने पे हुआ 630 पे, क्योंकि क्रय मूल्य पे होगा, % में बदलने के लिए गुणा 100। 0 से 0, 9×5 45, 9 7 63, यानी 50 में कितने का भाग दे दूं 7 का, 7 से 1/7% का क्या है आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ। यानी ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये तो मैंने कर दिया इसको बेसिक से। अगर मैं इसको शॉर्ट में बात करूं तो देखिए अपन इसको रेशियो के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे दूध की बात करूं, दूध और पानी वाले क्वेश्चनों को अपने किस टाइप से करना है। देखिए दूध कितना है आपका 70 लीटर है, इसमें जितना ये पानी मिलाएगा उतना इसको प्रॉफिट होगा। इसने पानी कितना मिलाया आपका 5 लीटर मिलाया। अगर मैं बात करूं तो यानी प्रॉफिट कितना है, इसको जितना पानी है उतना ही प्रॉफिट है, यानी 5 का फायदा है कितने पे 70 पे, और % में बदलने के लिए गुणा 5 से कितनी बार 14 बार, और 14 यानी 2 7 14, और 2 से कितनी बार काटेंगे इसको। अरे आप सीधा इसको ऐसे लीजिए, 5 गुणा 100 बटे कितना आएगा 70। 0 से 0, 5 गुणा 10 किया 50/7 का मतलब कितना आएगा 7 से 1/7% का क्या है आपका प्रॉफिट, यानी कितना आएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी मैं बता चुका हूँ जितना ये पानी मिला रहा है उतना ही आपका क्या होगा प्रॉफिट। उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कल की जो अपनी क्लास रहेगी प्रैक्टिस क्लास रहेगी, तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।